समीर वानखेड़े का नाम किसी से छुपा हुआ नहीं है। पूरे देश में लोग इनको जानते हैं, लेकिन चर्चा अब इस बात को लेकर है कि क्या समीर वानखेड़े सियासत में जाएंगे, सियासत में किस्मत आजमाएंगे। मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं समीर भाई। स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। सवाल पहला कि क्या एक ऐसा ऑफिसर जिसने ड्रग्स को लेके बहुत सारा काम किया हो, बहुत सारे लोगों को पकड़ा हो, और शाहरुख खान के बेटे का तो बहुत बड़ा नाम है उसमें, शाहरुख खान से कभी डर नहीं लगा आपको? देखिए मैं सिर्फ मुझे अगर जो मेरा चेहरा बताना है सिर्फ मेरे माताजी और ईश्वर को बताना है। और जब भारत सरकार की सेवा में हूँ और संविधान को परम मानता हूँ तो किस बात का भय नहीं है। समीर वानखेड़े किसी नहीं डरता? नहीं, मुझे सिर्फ जैसा मैंने आपसे कहा है कि मुझे सिर्फ मेरे ईश्वर को मेरा चेहरा बताना है, मेरी माताजी को बस। आपका जीवन कैसा रहा है? खासतौर पे हम आपके जीवन के बारे में बात करें, देश की जनता ये जानना चाहती है कि समीर का जीवन कैसा रहा। अब बहुत ही सामान्य जीवन है। बहुत ही मेरे जो पिताजी है गरीब घर से आते हैं, मेरी माताजी हरियाणा से है, रेवाड़ी से। अच्छा। और वो अच्छे परिवार से आती है मेरी माताजी। और एक बड़ा ही सामान्य जैसा आपका जीवन है वैसे भी मेरा ही जीवन है, काफ़ी सामान्य जीवन है हमारा। एक कुशल परिवार है, बच्चे हैं एंड एक घर में एक अच्छी लक्ष्मी है मेरी सौभाग्यवती। मेरी सिस्टर है, एल्डर सिस्टर है, जो वो मेरी माताजी के तौर पे, और मेरे पिताजी है। बस इतना ही छोटा सा परिवार है हमारा और खुश परिवार है हमारा। लेकिन समीर भाई, आप पे बड़ा आरोप लगा है, जब आप नौकरी में अभी भी हैं, आप पे बड़ा आरोप लगा कि आप महंगी घड़ियां पहनते हैं, महंगा शौक रखते हैं। किस तरीके से देखते हैं इस आरोप को? देखिए, आरोप प्रत्यारोप जब आप कीचड़ में हाथ डालोगे तो आपके ऊपर छींटे तो उड़ेंगे ही। और मैं क्या एक पब्लिक सर्वेंट हूँ, तो आरोप प्रत्यारोप वो तो लगता है। मेरा फ़र्ज़ है कि ड्यूटी अच्छी तरीके से करूँ मैं। और बाकी का ये जो प्रश्न, जो छोटे छोटे जो प्रश्न उठते हैं, तो इसकी सच्चाई सब कोर्ट में हमने भी प्रस्तुत की है। तो कोर्ट के वेट निकाल का वेट कीजिए आप इस चीज़ के बारे में। सच जो सच है वो छुपता नहीं है, और जो सत्य है वो आदमी डंके की चोट पे कहता है। तो मुझे कुछ किसी चीज़ का भय नहीं है, और मुझे हमारे जो सरकार है उस पे पूर्ण भरोसा है। और हमारे जो सबसे विशेषता जो न्याय प्रणाली है बहुत स्ट्रांग है, और पूर्ण विश्वास है उस पर मुझे। आप चर्चा में पहले भी थे, लेकिन देश में चर्चित आप ज्यादा तब हुए जब आर्यन का केस आपके सामने आया। आर्यन के केस के बारे में आप क्या कहेंगे? कई तरीके के आरोप लगे, कई तरीके की बातें सामने आई उसको लेकर कि साक्ष्य उतने नहीं थे जितने साक्ष्य होने चाहिए थे, ऐसे आरोप लगे। समीर वानखेड़े क्या कहेंगे? देखिए, ये सब मैटर जो मामला है न्यायालय में है, और आदेश भी है न्यायालय का कि इस केस के संदर्भ में कोई कुछ नहीं कहेगा। तो इसके लिए मैं कोर्ट की जो हमारे ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट है उसकी बहुत इज्जत करता हूँ। तो इसके लिए आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दैट केस। लेकिन समीर भाई, ड्रग्स को लेके आपने बहुत सारा काम किया है, ऐसा आप लगातार कहते हैं। ड्रग्स को लेके अब तक आपने कितना बड़ा काम किया है देश में? इससे कितना फ़ायदा हुआ है, मुंबई को कितना फ़ायदा हुआ? क्योंकि कहा जाता है कि जो अंडरवर्ल्ड है ड्रग्स के धंधे में लिप्त पाया जाता है और वो कारोबार करता है। देखिए, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय गृह मंत्री जी है, तो ये काफ़ी सीरियसली इस इशू को लेते हैं। जब भी वो बोलते हैं काफ़ी गंभीरता से बोलते हैं, उनकी प्रायोरिटी है। तो ये देश के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हर एक एजेंसी करती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे एक मौका मिला था कि कुछ छोटा सा एक काम करने के लिए। तो सीजर्स भी हुए, अच्छे खासे सीजर्स हुए। कुछ ऑर्गेनाइज गैंग्स को भी हमने जब कार्यरत थे एक्शन हमारी टीम ने लिया। तो इन ऑल प्रायोरिटी है। और अभी तो वहाँ पर कार्यरत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी नशा मुक्त जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, जो भारत को नशा मुक्त देखना चाहते हैं, उसकी छोटी सी पहल में थोड़ा सा योगदान कर पाता हूँ मैं। एवरी सैटरडे संडे छोटे छोटे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, तो वहाँ पर जाके नशा मुक्ति के कार्यक्रम करता हूँ मैं। लेकिन समीर भाई, ये भी एक बड़ा सवाल लाजमी है कि जिस ड्रग्स के कारोबारियों को आपने पकड़ा, ड्रग्स लेने वालों को आपने पकड़ा, लेकिन उसके बाद कुछ जांच एजेंसी आपके पीछे पड़ गई। किस देखिए, तरीके से देखा आपने इसको? मैं इसको नेगेटिवली, बिल्कुल उनका हक है ये करने का, उनका ऑल अथॉरिटी है। एंड काफ़ी ऑनेस्ट एजेंसीज है हमारे देश की, पूर्ण भरोसा है। जो एलिगेशन लगते हैं लेट देम इन्वेस्टिगेट, सत्य जो है बाहर आ जाएगा। नरेंद्र मोदी को आप क्या मानते हैं? वो तो मैं क्या, वो तो हमारे पूरे देश के नायक है, एंड ही इज़ द बिगेस्ट एंड द टॉलेस्ट हीरो ऑफ द नेशन। हम सब, मैं आप, हम सब बच्चे बच्चे उनको फॉलो करते हैं, उनकी जैसी ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं। देश की जनता ये जानना चाहती है, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि समीर वानखेड़े की विचारधारा क्या है। और देखिए, मेरी विचारधारा बहुत ही सिंपल विचारधारा है कि मैं मेरे देश को, हमारे प्रिय भारत को मैं नशा मुक्त देखना चाहता हूँ।
और जो हमारे युवक है, जो 30% हमारे देश की जनता है, वो बहुत ही स्ट्रांग और मजबूत बने और राष्ट्र की सेवा में अपनी जान समर्पित करे, ये मैं चाहता हूँ। और दूसरा है कि मेरा एक और आइडियल है कि जो हमारे गांव के या छोटे छोटे जो इतने फॉर्चुनेट नहीं होते, तो वो सिविल सर्विसेज में आए, यूपीएससी दे और आगे बढ़े अपनी लाइफ में और देश का नाम रोशन करे। खबर ये भी है कि समीर वानखेड़े सियासत में आना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। देखिए, ये कल क्या होने वाला है, भविष्य क्या है, वो कोई कह नहीं सकता। अभी तो मैं फिलहाल सरकार में कार्यरत हूँ, अपनी ड्यूटी पे हूँ। कल क्या होने वाला है वो सिर्फ ईश्वर जानता है, परमात्मा जानता है कल क्या होने वाला है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। नहीं, मान लीजिए अगर मौका मिला, समीर वानखेड़े को मौका मिलता है, तो क्या समीर वानखेड़े चुनाव लड़ेंगे? देखिए, बहुत अर्ली है बोलने के लिए अभी, एंड इस पे सच में कोई आगे क्या होने वाला है, मैं सच में सत्य में कोई टिप्पणी इस पे नहीं कर सकता अभी, कल क्या होने वाला है। एक और सवाल बड़ा दिलचस्प है, लोग जानना ये चाहते हैं कि जब आप आईएएस ऑफिसर बने तो ज़्यादातर आपने वक्त मुंबई में गुजारा। ऐसा क्या रहा कि मुंबई से आप बाहर नहीं जा पाए? मुंबई में आपने तमाम तरीके के काम किए। नहीं, ऐसा ये सही नहीं होगा, क्योंकि उसके पहले भी मैं जो 2006 से लेके 8 तक एक दूसरी एजेंसी में कार्यरत था, जहाँ पर मैं आंध्र प्रदेश में पोस्टेड था। उसके बाद में भी जो रूल्स प्रोसीजर्स होते हैं उसके तहत ही मुंबई में पोस्टेड था, अभी चेन्नई में कार्यरत हूँ। तो ऐसा कुछ ये नहीं है कि ऑल सेंट्रल सिविल सर्विसेज का अधिकारी, तो कहाँ पर भी सर्व करने की हमारी मंशा भी होती है, एंड वी गेट पोस्टेड, इट्स वेरी नॉर्मल। तो ये सही नहीं है कि सिर्फ मुंबई में काम किया होगा, आंध्रा में भी काम किया हूँ, कुछ वक्त दिल्ली में भी काम कर चुका हूँ। लेकिन समीर भाई, अगर दिल्ली आपको बुलाती है, वैसे दिल्ली में तो आप अपने केसेस को लेके आते हैं, दिल्ली में अगर आपको दिल्ली बुलाती है, संसद में आपको जो है कुछ लोग आपके दोस्त यार कहते हैं कि यार समीर तो बड़ा चर्चित है, उसको संसद जाना चाहिए, तो माना जाए कि अगर अपने दोस्तों की बात आएगी तो उनकी भावनाओं का कद्र करेगा समीर? देखिए, जैसा कि मैंने कहा है कि राष्ट्र सर्वोपरि है मेरे लिए, और ये सिर्फ आपके कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सच में कह रहा हूँ मैं कि राष्ट्र सर्वोपरि है मेरे लिए। तो कोई भी रूप में, कोई भी रेशा में, जैसा भी काम करने मिले, राष्ट्र की सेवा करने मिले, तो वो तो उससे बड़ा भाग्य क्या होगा। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आपका केस भी यहाँ पे है कैट में, और आप कैट में लगातार आपकी सुनवाई भी चलती रहेगी। देखिए, समीर वानखेड़े एक ऐसे शख्स रहे हैं जिनको सिर्फ आर्यन के नाम से ही, आर्यन केस के नाम से ही जानते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ड्रग्स को लेकर इन्होंने तमाम तरीके के ऐसे ऑपरेशंस किए हैं और नशा मुक्ति को लेकर इन्होंने बहुत सारा काम किया है। लेकिन अब इंतज़ार, ख़ासतौर पर जो लोगों का कहना है और जो खबरें ये आ रही हैं कि सियासत में भी ये किस्मत आजमा सकते हैं, लेकिन इनका कहना है कि नियति ने सब कुछ तय कर रखा है कि आगे होगा क्या। हमारे सहयोगी सिद्धार्थ के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ 18 दिल्ली।